तो अब वो वहाँ पे ही काम कर रहा था साथ में उनके। एंड बाय चांस वहाँ से जब पुलिस की वैन और गाड़ियाँ ये सब हुआ, तहकीकात हुई, उसके बाद उसको भेज दिया डिटेंशन सेंटर। लड़की के ऊपर वो ये थी कि उसने वहाँ पे झूठ बोल दिया, उसके वीज़ा पे बैन लग गया 5-6 साल, जितने साल का। तो गाइस राम राम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रैची न्यू में। आई होप आप सब ठीक हो गए। काफ़ी दिनों बाद आई एम बैक टू द ट्रैक। फिलहाल देखो मैं बना रहा हूँ छोले नहीं चने अपना डिनर प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मेरे रूम में छोटी सी एक किचन है वैसे, बट मैं अभी मेन किचन में जाऊँगा तो वहाँ पे भी दिखाता हूँ। फ़िलहाल ये देखो कंटेनर जो मैं बता रहा था पहले वीडियो में, ये ले आता हूँ मैं। और ठीक रहते हैं, इसमें उबालने नहीं पड़ते, इनको बस ड्रेन करो और सीधे मसाला बना के रेडी हो जाता है खाना जल्दी से। एनीवेज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स आए थे कि एक बच्चा जो डिपोर्ट हो गया था यूके से इंडिया, कैसे पकड़ा गया था वो, उसने फिर वो असाइलम सेंटर, डिपोर्टेशन सेंटर जो भी होता है वहाँ गया था। तो उसकी पूरी जो है ना स्टोरी मैं आपको बताता हूँ और कैसे क्या हुआ था वो सब एक्सप्लेन करूँगा आगे इस वीडियो में। तो याद से पूरी वीडियो देखना। अब देखो रूम में छोटी किचन तो है ही, उसके अलावा ये बड़ी वाली किचन दिखाता हूँ जिसमें ये 2 बड़े बड़े ओवन लगे हैं, एक ऊपर माइक्रोवेव लगा है, ठीक है। फिर ये स्टोरेज है बहुत सारी, देन यहाँ पे लगा है हॉब, ये एक्सट्रैक्टर है। इसमें खास बात ये है, ये वाला है प्रॉपर अपना जो इंडिया में गैस वाला होता है ना, आग वाला, इंडक्शन वाला नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद ये लगा है ड्रायर, ये है वॉशिंग मशीन, और ये लगा है ड्रायर। इसमें यहाँ पे कॉइन डालना पड़ता है 1 पाउंड का, यहाँ पे डालोगे 1 पाउंड का आधा घंटा होता है, 2 पाउंड के 2 घंटे, तो 2 घंटे में कपड़े मस्त सुखा के दे देता है। उसके अलावा ये देखो साफ ही है। ये कॉमन किचन है, मतलब 2-4 रूम 4 रूम ऐसे हैं ना, तो सब साथ में यूज़ कर सकते हैं इसको, ऐसा सीन है। वैसे खाली पड़ी रहती है ज़्यादातर, तो कोई आता ही नहीं है क्योंकि रूम वाली किचन में हो जाता है काम। बट हमें इंडियन स्पाइसेस जो होती हैं भाई, उससे जब तड़का लगाओ फायर अलार्म बच जाता है। तो इस चक्कर में मैं रूम में कुक नहीं करता, तड़का वाला कोई चीज़ होती है ना तो वो मैं आके करता हूँ यहीं पर। क्योंकि एक बार मैंने जीरा डाला था बस तेल में, और तुरंत ऊपर ही फायर अलार्म है, यहाँ पे भी लगा है। इसकी सेंसिटिविटी कम होती है, बट रूम वाला बहुत सेंसिटिव होता है, तुरंत बच गया तुरंत। तो गाइस देखो, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। जो मैं बता रहा था कि एक बच्चा जो डिपोर्ट हुआ था, तो उसकी पूरी कहानी बताता हूँ और उससे क्या लेसन आपको सीखना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, वो आपको पता लगेगा वीडियो के एंड में, तो इसलिए लास्ट तक देखना। तो बात है एक बच्चे की जो सितंबर 2020 अभी 3 में आया था, ठीक है। आया, अब देखो आके सब काम ढूंढते हैं, सबको यहाँ पे यार सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उसने भी काम ढूंढा ऐसी। एंड काम ढूंढने के बाद 1 हफ्ते के अंदर उसका काम जो था वो उसको लग गया, ठीक है। एक कार वॉशिंग वाली जगह थी, वहाँ पे उसने काम अपना हो गया, वहाँ पे जाना स्टार्ट करा। 1-2 दिन गया, ट्रेनिंग वगैरह जो होती है। अब उसका स्टार्टिंग के ही दिन थे और वहाँ पे कार वॉशिंग वाला जो जगह थी वहाँ पे काम कर रहा था वो। अब देखो हुआ क्या, जब वहाँ पे वो कार वॉश कर रहा था, वहाँ पे उसके साथ और लोग भी काम करते थे। तो जो और लोग काम करते थे ना, वो लोग थे असाइलम पे। और असाइलम पे जो लोग होते हैं उनको काम करना अलाउड नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी उनको पैसे भी दे रही होती है, रहने की जगह भी दे रही होती है, तो उनको काम करना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। तो अब वो वहाँ पे ही काम कर रहा था साथ में उनके। एंड बाय चांस वहाँ से जब पुलिस की वैन और गाड़ियाँ निकली, तो वो दोनों जो थे, जो असाइलम पे थे, वो डर गए और वो छुपने लग गए पुलिस से। अब पुलिस को ना इससे हो गया उन पे शक, कुछ गड़बड़ है, उन्होंने देख लिया। तो उस समय तो कुछ करा नहीं पुलिस ने। फिर पुलिस करती क्या है कि अपना जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, कैजुअली उनकी तरह ही गई कार वॉशिंग वाली जगह में गाड़ी लेके, ठीक है। अब कार वॉशिंग वाली जगह में गई, गाड़ी वाड़ी वॉश कराई, फिर क्वेश्चन करने लग गई इससे। एंड और चारों तरफ से घेर लिया कि तुम लोग कैसे काम करते हो, क्या करते हो, जो भी है सारे क्वेश्चंस करने लगी। अब वो दोनों जो थे वो लोग भाग लिए वहाँ से, और बाकी ये जो लड़का था और इसका एक और फ्रेंड था और जो भी था वहाँ पे, वो लोग पकड़े गए। एंड पकड़ने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। अब मेन चीज़ जो गलत पड़ गई इसके ऊपर, लड़की के ऊपर, वो ये थी कि उसने वहाँ पे झूठ बोल दिया कि मैं 20 घंटे से कम काम कर रहा हूँ। बट फिर जब वो कैमरे चेक करे ना पुलिस ने, तो उसकी रिकॉर्ड में पता लगा कि उसने 20 घंटे से ज़्यादा काम करा है। देखो स्टूडेंट हो, 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं अलाउड होता, और अगर पकड़े गए 20 घंटे से ज़्यादा काम करते हुए तो तुम पे एक्शन लिया जाएगा। दूसरी बात, वो जगह थी, वो कैश पे काम कर रहा था वहाँ पे कैश मिलता था, मतलब कोई ऐसी वो नहीं थी प्रूफ कि उसको जो पैसा मिल रहा है वो NI नंबर के ऊपर मिल रहा है, तो कैश पे काम कर रहा था।
तो ये दोनों चीज़ें ना मेन जो थी स्टूडेंट वीज़ा होल्डर के अगेंस्ट थी। मतलब अगर तुम्हारे पास स्टूडेंट वीज़ा है और तुम ये सब काम कर रहे हो, मतलब एक तो 20 घंटे से ज़्यादा और दूसरा कैश पे, तो स्टूडेंट वीज़ा होल्डर पे दिक्कत आती है अगर तुम पकड़े गए। तो ये वाली चीज़ थी। तो उसको क्या करा, चलो ठीक है, ये सब हुआ, तहकीकात हुई, उसके बाद उसको भेज दिया डिटेंशन सेंटर, जहाँ पे उसको डिटेंशन सेंटर पे रखा गया। अब देखो डिटेंशन सेंटर क्या होता है, डिटेंशन सेंटर होता है जहाँ पे जो भी इलीगल होते हैं लोग या फिर जिनका केस चल रहा होता है, जिनके असाइलम पेंडिंग होते हैं, जो भी कुछ पकड़े गए होते हैं, तो वहाँ पे रखते हैं उनको। अब वहाँ पे उनका एक कार्ड बनता है जो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे डाल दूँगा। तो असाइलम सेंटर पे कार्ड वगैरह बनता है, तुम्हारा एक नाम लिखा होता है, रूम वगैरह जो भी है, उसी से तुम्हें खाना राशन जो भी मिलता है उसी से मिलता है। डिटेंशन सेंटर में बहुत हालात अच्छे नहीं होते हैं, और मतलब जो भी वहाँ पे रह रहा होता है बस उसका यही होता है कि बाहर निकल जाऊँ, या तो मैं यहाँ से जल्दी या फिर अपने देश चल जाऊँ वापस, क्योंकि अंदर तो बहुत बुरे हालात होते हैं। अजीब से पागल लोग होते हैं अंदर जो आपको टॉर्चर करेंगे, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग होते हैं, एक तो आप अकेले पड़ जाओगे। तो ये वाली चीज़ है। तो सबसे बड़ा नाइटमेयर तो वही आ जाएगा, अगर आप कोई भी डिटेंशन सेंटर जा रहा है तो सबसे बड़ा नाइटमेयर तो वही है कि भाई डिटेंशन सेंटर के अंदर जाके बहुत बुरे हाल हैं। तो ये वाली चीज़ है। और डिटेंशन सेंटर में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको सब कुछ दिया जाएगा, फिर आपको फैसिलिटी भी दी जाएगी कि आप लीगली अगर आपको लड़ना है, अपना लॉयर हायर करना है, जो भी करना है, मतलब आपको ना पूरी वहाँ पे सारे राइट्स ये वाले दिए जाते हैं। तो उसने वही है लॉयर हायर करा, जो भी है अपना केस बना के दिखाना होता है। और या तो आप दिखा सकते हो कि मेरी गलती नहीं थी, मैं गलत पकड़ा गया, मेरे को वापस से इस कंट्री में रहना है, या तो ऐसा दिखा सकते हो, बट उसके लिए आपको प्रूफ चाहिए। बट जब इसके प्रूफ इसके अगेंस्ट थे और इसने झूठ भी बोला था सीधे सीधे ऑफिसर को कि मैं 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता, तो वहाँ पे इसके अगेंस्ट ही था सब कुछ। तो फिर क्या हुआ, इसने यही बनाया कि भाई मेरे को वॉलंटरी एग्ज़िट लेनी है कंट्री से। तो उसके लिए भी ये नहीं है कि बोला कि तुम जाओगे और बोलोगे कि ठीक है मेरे को अपने घर जाना है, मेरे को जाने दो, मेरे को यहाँ नहीं रहना, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी टाइम लगता है, उसकी भी प्रोसेसिंग हियरिंग होती है, तो वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, कहीं भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, तुम 20 घंटे से ज़्यादा अगर कर भी रहे हो, अगर सपोजिंगली आके आप कर रहे हो 20 घंटे से ज़्यादा काम, तो ट्राई करना कि अपने मैनेजर के साथ, अपने मतलब जो भी तुम्हारा हो उसके साथ सेटिंग हो तुम्हारी। और अगर तुम 20 घंटे से 1 घंटा ऊपर कर रहे हो, 2 घंटा ऊपर कर रहे हो, कभी कभी चलता है, बट रेगुलरली करोगे तो कभी ट्रैक किया गया, कुछ किया गया तो दिक्कत आएगी। दूसरी चीज़ कि अगर कैश में काम कर रहे हो, सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि कैश में काम करने वाले यहाँ पे बहुत सारे हैं, सब काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है लोग कैश में काम नहीं कर रहे हैं, कैश में बहुत लोग काम कर रहे हैं। अब वो तुम्हारी किस्मत के ऊपर है और वो तुम्हारे हैंडल करने के तरीके के ऊपर है। अब वो बच्चा तो नया आया था, उसके साथ कुछ हुआ, उसने समझा नहीं, वो नहीं बता पाया, जो भी रहा सीन वहाँ पे, क्योंकि यार इतने सारे ऑफिसर होंगे उनके सामने तुम क्या ही बोलोगे, झूठ भी कैसे ही मतलब बनाओगे। तो ये वाली चीज़ होती है। तो इसमें तुम्हारा अगर मैनेजर है, बॉस है ना, उसके साथ अगर तुम्हारी सेटिंग होती है, अगर उसको बोल के रखा होता कि चलो अगर कोई कोई ऐसे सीन रहा तो बोलना कि मैं ट्रेनिंग पे आ रहा हूँ 1 हफ्ते से बस, या 2 हफ्ते से ट्रेनिंग लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं पक्का करूँगा काम, ठीक है। तो शायद हो सकता था सीन, या कुछ ऐसे करके। बहुत बहुत मतलब मेरे और भी कुछ दोस्त थे, अभी रिसेंटली एक बच्चे के साथ हुआ था, दोस्त ही है मेरा, यहीं पे ही ऑफ लाइसेंस पे काम करता था। तो भाई उसने बोला कि मैं तो ट्रेनिंग लगा रहा हूँ, ठीक है, कभी कोई आता है तो कहता है मैं उसके चाचे का बेटा हूँ, तो आज शॉप संभाल रहा हूँ 1 दिन के लिए, ऐसे करके। तो थोड़ा थोड़ा मतलब वही है, खेलना होता है यहाँ पे ना, वर्ड्स के साथ, चीज़ों के साथ। बट एनीवेज, अगर तुम लोग कर भी रहे हो कैश पे काम तो सोच समझ के संभाल के करना। देखो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जॉब नहीं मिलती है इजीली, अगर मिल जाती है तो कैश पे होती है, कम मिल रहा होता है, तो बच्चे कर लेते हैं कि यार कुछ नहीं से कुछ तो सही है। और मैं एग्री भी करता हूँ कि यार अगर नहीं मिलेगी, कोई बच्चा परेशान है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो कैश पे काम कर ही लेगा। वो ये नहीं सोचेगा यार पकड़ा गया तो क्या होगा, क्योंकि भाई जब जब पैसे चाहिए होते हैं तो बच्चा कर लेता है। तो ठीक है करो, बट सेफली करो, और जिसके साथ काम कर रहे हो, जो मालिक है तुम्हारा, उसको समझा के रखो कि भाई मेरे ऊपर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरे स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल होगा। तो वो सारी चीज़ें वो भी संभाले अपने एंड से कि कुछ ना कुछ ट्रेनिंग या फिर जो भी है, ये सारी चीज़ें। तो इस सब से बचना। बाकी आते हैं वापस, तो केस डालोगे, उसके बाद तुम्हारा केस लड़ा जाएगा, उसके बाद फाइनली लास्ट में मिल जाएगी तुम्हें जो भी तुम्हारा केस है, उसका हियरिंग होने के बाद उसका फाइनल जो डिसीजन है वो आ जाएगा। तो डिसीजन आया, वो बच्चा वॉलंटरी एग्जिट लेके वापस इंडिया चला गया। अब देखो वो इंडिया चला गया, उसके वीज़ा पे बैन लग गया, 5-6 साल जितने साल का बैन लगता है वो बैन लगा, वो यूके नहीं आ सकता,
बैन लगा, उसकी प्रोफाइल ख़राब हो गई, वो किसी और कंट्री अप्लाई करेगा तो पूछेंगे कि तुमने तुम्हारे वीज़ा पे यूके के वीज़ा पे बैन क्यों, क्योंकि यूके का वीज़ा एक बड़ी डील होती है। अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करोगे, जर्मनी, तो वहाँ पे भी आपका देखा जाएगा ना कि भाई इसका यूके वीज़ा जाने के बाद इसके वीज़ा पे बैन लगा, तो ऐसा क्या किया था। तो एक तरीके से ये क्रिमिनल ऑफेंस या फिर इलीगल उसमें आ जाएगा, तो वहाँ पे भी आप वीज़ा नहीं फाइल कर सकते कहीं पे। तो एक तरीके से आपकी हिस्ट्री ख़राब हो गई। उसके बाद आपने जो पैसा लगाया था अपनी स्टडीज़ के ऊपर, वो आपका वापस नहीं आएगा, क्योंकि एक बार आप एनरोल हो जाते हो, ठीक है, उसके बाद आप पूरा पैसा अपना वापस नहीं ले सकते। जो आपने वीज़ा के लिए सब पैसा जो लगाया था ना, सब बर्बाद हो गया एक तरीके से। और आपकी मेंटल स्टेट भी ख़राब होगी, घर वाले अलग परेशान, आप अलग परेशान कि भाई मैंने अपनी लाइफ ख़राब कर ली। तो ये सब चीज़ें ध्यान से अपने दिमाग में रखना, क्योंकि वही मैंने बताया कि यार पैसे के लालच में सब कर तो लेते हैं, बट फिर जब फंस जाते हैं कोई सॉल्यूशन नहीं बचता। तो इसलिए पहले से सोच के रखना, अगर कोई भी काम कर रहे हो अपना विजिलेंट रहना चीज़ों को लेके। कोई भी अगर आपको ऐसे शक वाली चीज़ लग रही है तो मत जाओ वहाँ पे, ठीक है। कभी कभी इंस्टिंक्ट भी काम करते हैं, आपको लगता है अंदर से कि होता है ऐसा ना, इंस्टिंक्ट्स काम करते हैं, सच में काम करते हैं, तो वो सब चीज़ें मत करना। बाकी अगर 20 आवर्स से ऊपर कर रहे हो, वही मैंने दोबारा फिर से बता रहा हूँ कि अगर कर भी रहे हो तो अपने मैनेजर अपने उसके साथ बना के रखना कि भाई 20 आवर्स से अगर ऊपर काम कर रहे हैं तो वो एडजस्ट हो जाते हैं, कभी कभी वो एडजस्ट अपने बैकडेट करके आवर्स आपको उसके पैसे दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यार अपने ऊपर होती हैं, बट प्ले स्मार्ट यहाँ पे आके थोड़ा बच के ही रहना इन सब चीज़ों से, स्मार्टली खेलना, स्मार्ट नहीं रहना। क्योंकि वो देखो, वो दोनों जो असाइलम पे थे लोग, वो तो भग गए, ठीक है। अब ये भगता, ठीक है, कहीं ना कहीं से ट्रेस तो कर लेते। असाइलम वालों का क्या होता, वो तो ऑलरेडी असाइलम पे हैं, तो उनको वो भेज नहीं सकते थे। उनको क्या करते, वापस से डिटेंशन सेंटर में डालते, थोड़े दिन फिर बाहर निकाल देते। बट भाई तुम हो स्टूडेंट वीज़ा पे, तो स्टूडेंट वीज़ा वालों के लिए सबसे बड़ी डील है कि भाई तुम्हारा एक बार वीज़ा कैंसिल हो गया तो फिर उसके बाद तुम कहीं के नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। और बस यार, मेरी उस लड़के से बात भी हुई थी, और मतलब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरी उससे लिटरली बात हुई थी, क्योंकि यार वो ऑलरेडी इतना परेशान था और बहुत कुछ चल रहा था, उसके चेहरे पे दिख भी रहा था। तो फिर मैंने कहा यार रहने देता हूँ, छोड़ो, मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दूँगा। और उसके बाद मैं भी बिज़ी हो गया, तो फिर टाइम नहीं मिला। बट हाँ, ये स्टोरी कवर करनी थी, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कैसे क्या हुआ था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ध्यान रखना आप लोग। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। और मेरे कुकर में सीटी आ रही है, मेरे को यहीं से आवाज़ आ रही थी। एनीवेज़, देखो अभी शाम हो रही है, इतनी लाइट है, इतनी ज़्यादा, 8 बज रहे हैं अभी। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, चंगा फिर, बाय।